किसी भी केस में वकालतनामा क्या होता है, केस लड़ने में वकालतनामा का महत्व क्या है, वकालतनामा में क्या क्या होता है, विस्तार पूर्वक बताएंगे। कई दोस्तों साथियों का कमेंट आया कि वकालतनामा पे विस्तार में जानकारी दीजिए सर। फिर मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AOR अभिषेक शर्मा सर के वकालतनामा पे विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि वकालतनामा के बारे में तमाम जानकारी आपको मिल सके। वकालतनामा शब्द सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वकालतनामा में सबसे ऊपर आता है इन द कोर्ट, कोर्ट का नाम, किस कोर्ट का वकालतनामा है। वहां पे आप लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किस कोर्ट का वकालतनामा है उस कोर्ट का नाम आता है। यहाँ पे उस कोर्ट का नाम पहले भरें। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि वकालतनामा आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर कोर्ट का नाम आता है। उसके बाद जो है नीचे आप देखेंगे तो SLP, अगर कोई SLP में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो, उसमें कोई आदमी जुड़ना चाह रहा हो तो SLP, उस SLP का नंबर यहाँ पे लिखते हैं। SLP नंबर लिखिएगा। जिस SLP में आप जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उस केस में आप अपीयर होना चाहते हैं तो उस SLP का नंबर यहाँ पे डाला जाता है। फिर आता है SLP नंबर डालने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब किसके अगेंस्ट में आप लड़ना चाहते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर आदमी के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं तो उसका नाम आता है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स आता है। अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं, किसी कंपनी के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद आता है कि पहले से अगर मामला चल रहा हो, कोई मामला चल रहा हो और उस केस में आप अपीयर होना चाहते हैं तो उस आदमी का नाम यहाँ पे आता है। अगर पहले से मामला नहीं चल रहा हो तो यहाँ पे आप डालना चाहते हैं केस तो आपका नाम यहाँ पे आएगा। अगर कोई मामला पहले से चल रहा है तो उस पे उस आदमी का नाम यहाँ पे, जिसमें आप अपीयर होना चाहते हैं, उस आदमी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। रिस्पोंडेंट, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही है। अगर आप पेटिशनर है तो आपका नाम ऊपर आएगा, रिस्पोंडेंट में उसका नाम आ जाएगा। फिर आता है IV, यहाँ पे पार्टी का नाम आता है। जो पार्टी केस में अपीयर होना चाहता है, वकील को अथॉरिटी देता है कि हाँ मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ कि आप मेरा यह केस लड़ें, तो वह पार्टी का, जो पार्टी अथॉरिटी देता है, उस आदमी का नाम यहाँ पे आ जाता है। वकालतनामा आदमी जेल में रह करके भी आदमी अपने वकील को दे सकता है। जेल में जो आदमी अगर आता है वहां भी अगर उसको केस लड़ना है तो वो इसी वकालतनामा को दे करके आदमी लड़ता है। अब आते हैं मेन कि नीचे आता है डेट का। डेट जो है कि डेट, इसमें जिस तारीख को आप वकालतनामा सिग्नेचर कर रहे हैं वह डेट यहाँ पे भरा जाता है। जिस तारीख को आप मतलब वकालतनामा को सिग्नेचर करेंगे वह डेट आप यहाँ पे भरेंगे। दूसरा यहाँ पे कि सिग्नेचर का आता है, इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एडवोकेट का नाम आएगा। जो एडवोकेट, मान लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई एडवोकेट है तो उसका नाम आएगा, हाई कोर्ट का कोई एडवोकेट है उसका नाम आएगा, सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट का नाम आएगा, उसका कोड आएगा। एडवोकेट का कोड होता है, वह कोड आएगा यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का आएगा। हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का आएगा। फिर पार्टी का सिग्नेचर होता है, यह सिग्नेचर पार्टी का सिग्नेचर होता है। अगर कोई सिविल एम्प्लॉई है तो सिर्फ सिग्नेचर लिख लेता है अपना, और उसके नीचे कुछ है। फोर्स पर्सनल है तो अपना सिग्नेचर करेगा, फोर्स नंबर। फिर यहाँ पे आता है पार्टी का पूरा डिटेल लिखने के लिए, मतलब यहाँ पे नाम, फिर सन ऑफ, पिताजी का नाम, फिर सिविल एम्प्लॉई है तो सिर्फ विलेज, पोस्ट, अपना थाना वगैरह सब चीज लिख देता है। फोर्स पर्सनल है तो फोर्स नंबर, उसके बाद उसकी यूनिट कहाँ पे डिप्लॉयड है, कहाँ पे वह पोस्टेड है, वह पूरा यहाँ पे लिखा जाता है। पिन कोड के साथ, पिन कोड या पिन कोड के साथ लिखा जाता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आता है योर फेथफुली। जो एडवोकेट का वकालतनामा है, जिस एडवोकेट ने वकालतनामा को जारी किया है, उस एडवोकेट का नाम आएगा, फिर उसका कोड वगैरह आएगा, समझे। फिर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि वहाँ पे डेट का भी ऑप्शन है, तो एडवोकेट जिस डेट को आप साइन किए हैं उस डेट को एडवोकेट इसको सिग्नेचर करेगा। उसके बाद आप गौर से देख लीजिए पूरे वकालतनामा को, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैंक वकालतनामा है।
यह वकालतनामा भरने की जो पूरी प्रक्रिया है आपको बताया जा रहा है, किस तरह से वकालतनामा भरा जा रहा है। और उसके बाद एडवोकेट, जो भी एडवोकेट होते हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी एडवोकेट हैं उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो जो भी है कोर्ट का अपना नियम कानून होता है, नियम कानून को फॉलो करके इसको कोर्ट में सबमिट किया जाता है। फिर कोर्ट इसे एक्सेप्ट करती है कि हाँ आप इसमें अपियरिंग हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो कोर्ट का मामला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि वकालतनामा के ऊपर आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अपने तमाम दोस्त साथियों तक यह शेयर करने का प्रयास कीजिएगा कि वकालतनामा होता क्या है। एक तरह से वकालतनामा ऑथोरिटी, मैं अपना केस आपको एडवोकेट जो है उसको लड़ने के लिए दे रहा हूं। तो यह वकालतनामा जो है एक तरह से ऑथोरिटी है और वकील जो है इस ऑथोरिटी को लेकर के आपका केस लड़ता है। खैर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि तमाम इस तरह की जानकारी आपको मिलता रहे।